जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अलग अलग लोग, अलग अलग उनके ओपिनियंस। कोई कहता है नाम में क्या रखा है, काम से मतलब है। और वही दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी है जिनका मानना है कि नाम ही सब कुछ है। प्यारे मित्रों, ये तो सच है कि नाम से ही हमारा पहला पहचान जुड़ा होता है। कभी कोई आपको जानने वाला आपको मिले पर वो आपका नाम भूल जाए, या फिर आपके नाम को कुछ अतरंगी तरीके से, यानी कि आपके नाम को बिगाड़ के आपको बुलाता है, तो कितना बुरा लगता है ना। वही कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो आपसे जिंदगी में एक ही बार मिला है, लेकिन आपके नाम को वो याद रखता है, तो कितना अच्छा लगता है। चलिए, ये तो गई पर्सनल फीलिंग्स की बातें। अब सोचिए तो जरा, अगर एक देश का ही नाम बदल दिया जाए और उस देश को एक ऐसे नाम से बुलाया जाने लगे जिस नाम का उस देश की संस्कृति से कोई लेना देना ही नहीं है, तो कैसा लगेगा। कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि उस देश के नाम को सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए बदल दिया गया हो, और बदला भी तो किसने, जो उस देश का ही नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आजकल जहां देखिए वहां भारत, इंडिया, इंडिया, भारत की चर्चाएं हो रही है। आखिर भारत के नाम को लेकर इतनी बातें और चर्चाएं क्यों हो रही है। परंपरा के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज द्वारा जारी किए गए निमंत्रणों में हमेशा अंग्रेजी में टेक्स्ट होने पर इंडिया नाम और हिंदी में टेक्स्ट होने पर भारत नाम का उल्लेख किया जाता है। भारत के नाम को लेकर मुद्दा तब से गर्म हुआ है जब से हम सबके माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की G20 प्रमुख देशों को भेजे गए डिनर इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। और इसको लेके इतना बवाल हो रहा है कि कोई कह रहा है कि ऑपोजिशन अलायंस यूपीए के नाम इंडिया रखने के वजह से रूलिंग पार्टी के इच्छा अनुसार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जा रहा है। वही दूसरी तरफ कोई कह रहा है विपक्षी गठबंधन अगर अपने नए अलायंस का नाम अगर भारत रख देगा तो क्या हमारे देश का नाम फिर से बदल दिया जाएगा। इसके अलावा भी ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। तो चलिए मित्रों, आज हम बात करते हैं कि इंडिया और भारत कौन सा नाम हमारे देश को सही मायने में रिप्रेजेंट करता है और कौन कौन से मूल्यों पर। जय हिंद मित्रों, मेरा भारत महान और हम भारतीय है शानदार। क्रेजी कबूतर के आज के इस नए एपिसोड में आपका हृदय से स्वागत है। भारत शायद दुनिया का एकमात्र वह देश है जिसके कई नाम है। भारत, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान या हिंद और सबसे प्राचीन जम्बूद्वीप एवं आर्यव्रत। हालांकि वर्तमान में केवल भारत और इंडिया ही आमतौर पर उपयोग में है और हिंदुस्तान या हिंद कभी कभी दिखाई देता है। ऑफिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत इन दोनों नाम का ही रिकमेंडेशन किया गया है। आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आखिर इंडिया को भारत बुलाने में कहाँ प्रॉब्लम है। आइए चलिए पहले बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया, इतिहासकारों की माने तो यह शब्द सिंधु नदी से लिया गया है। सदियों से हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष ही था। इसके बाद मध्य युग में तुर्क और ईरानी हमारे देश में आए और वह लोग सिंधु घाटी में प्रवेश किए। इन लोगों के साथ दिक्कत ये थी कि वे लोग स इस अक्षर का उच्चारण ह के रूप में करते थे। और क्या, इसी से सिंधु घाटी का नाम हिंदू हो गया और देश का नाम हिंदुस्तान के रूप में उन विदेशियों द्वारा प्रचलन में आने लगा। फिर जब फिरंगी यानी अंग्रेज भारत में आए तो वह लोग सिंधु घाटी को इंडस वैली कहने लगे और इसी इंडस वैली से हमारे देश को इन विदेशी अंग्रेजों ने इंडिया कह के बुलाने लगे। वैसे भी अंग्रेजों को हिंदुस्तान या भारत कहने में थोड़ी दिक्कत आती थी, तो फिर क्या था,
अपने कंफर्ट के लिए अंग्रेजों ने भारत का नाम ही बदल डाला और इसे इंडिया कहने लगे। जब देश पर बाहरी लोगों का कब्जा था और उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से हमारे देश का नाम बदल दिया तो हमारे पूर्वज क्या ही कर सकते थे। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा करते हैं तो सबसे पहले उसका नाम छीनकर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश करता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे भारत के साथ। अंग्रेज ने हमसे हमारा नाम छीन लिया, ये तो समझ में आया, लेकिन स्वाधीनता के बाद इस नाम को तुरंत क्यों नहीं बदला गया, ये एक बड़ा प्रश्न है। हम आज भी क्यों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को इंडिया नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? टीम इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया, हर एक जगह पर हमने इस इंडिया नाम को अपनाया है। दुनिया में आखिर कौन सा देश है जो कि स्वाधीनता के बाद भी अपने गुलामी के समय दिए गए नाम को लेकर चल रहा है? आखिर इंडिया नाम से क्या हमारे देश की संस्कृति की कोई पहचान मिलती है? जवाब है नहीं। भारत की संस्कृति की बात करें तो दुनिया भर में इसकी मान्यता है, तो आखिर देश के नाम के साथ इसकी संस्कृति का कोई लेन देन क्यों नहीं है? और इन्हीं सब वजहों से ही सालों से हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की मांग बार बार उठाया जाता रहा है। अब बात करते हैं भारत की। भारत को क्यों आखिर हमारे देश का असली नाम माना जाता है? भारत नाम से हमारे संस्कृति का आखिर क्या कनेक्शन है? भारत एक संस्कृत शब्द है जो लगभग 2000 साल पहले के ग्रंथों में पाया जाता है। भारत की उत्पत्ति और इसका अर्थ भारत के रूप में वर्णित भौगोलिक क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय संदर्भ विष्णु पुराण में है। उत्तरं यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, जिसका अर्थ है वह देश जो उत्तर में स्थित है, समुद्र और बर्फीलो पहाड़ों के दक्षिण को भारत कहा जाता है, क्योंकि वहां भरत के वंशज रहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप नामक एक बड़ी भौगोलिक इकाई के हिस्से के रूप में भी पहचाना जाता है। यह महाभारत के नाम की भी व्याख्या करता है, जो भरत के वंशजों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। वेदों में भरत एक जनजाति का नाम है। भरत जनजाति के राजा सुदास पुरु जनजाति के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, जिसका हिस्सा भरत जनजाति थी। बाद में भरत वंश से ही कुरु वंश का उदय हुआ, जिसमें राजा भरत का जन्म हुआ। जिस प्रकार भरत वंश के कई पौराणिक संस्करण हो सकते हैं, उसी प्रकार भरत के अर्थ की भी कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। यह भ्र धातु से हो सकता है, जिसका अर्थ है बनाए रखना या सहन करना, या भ से जिसका अर्थ है प्रकाश। अधिक लोकप्रिय अर्थ मूल शब्द से जुड़ा है, जिसका अर्थ है प्रकाश, जिससे भरत का अर्थ होता है प्रकाश में लिप्त, चमकने वाला या प्रकाश का पीछा करने वाला। स्थान और देश अक्सर राजनीतिक, भौगोलिक और धार्मिक कारणों से अपना नाम बदलते हैं। अब सोचिए, हमारे देश में भी तो कितने सारे शहरों के नाम बदलकर उनको उनके पुराने नाम में बदल दिया गया है। उदाहरण के रूप में मद्रास चेन्नई बना, कैलकाटा कोलकाता बना, वही बॉम्बे या बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किया गया। और सिर्फ जगह का नाम ही क्यों, समय समय पर दुनिया की बहुत से देशों ने अपने देश का नाम चेंज किया है। वह कौन कौन से देश है जिन्होंने अपने नाम को बदला है? तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ देशों के नाम जिन्होंने अपने नाम को समय समय पर बदले हैं। द रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया बना नॉर्थ मैसेडोनिया, सेलोन बना श्रीलंका, बर्मा बन गया म्यांमार, जायर से बना द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, सियाम बना थाईलैंड, चेकोस्लोवाकिया बना द चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया, ईस्ट पाकिस्तान आज़ादी के बाद बना बांग्लादेश, होलैंड बना द नीदरलैंड्स, स्वाजीलैंड बना एस्वातिनी, केप वर्दे कॉलोनियल एरा से अपनी आज़ादी के बाद बना कैबो वर्दे, तुर्की ने हाल ही में अपना नाम चेंज किया और बना तुर्किये, चेक रिपब्लिक बना जेशिया, कैम्पुचिया बना कंबोडिया, पर्सिया बना ईरान, सदर्न रोडेशिया बना जिम्बाब्वे।
शायद हम में से कई लोग हैं जो कि सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा तो बहुत पुराना है और ये मुद्दा चलता ही रहेगा, और फिर नाम बदलने से हमें क्या फ़ायदा होगा, या फिर पॉलिटिकल स्वाद के लिए ये नाम चेंज किया जा रहा है क्या। कोई भी सामाजिक परिवर्तन तुरंत नहीं होता है, और वह भी जब बात एक पूरे देश की हो। यह बात सच है कि हमारे देश का नाम को चेंज करने की मांग बहुत सालों से उठाई जा रही है, और इसको लेकर मुद्दा भी हो रहा है। पॉलिटिकल फायदों की बात करें तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम ही है हर एक चीज में अपने अपने फायदों के लिए मुद्दे ढूंढना। इस बीच में सबसे ऊपर जो सवाल है कि हम देशवासियों को इससे क्या फायदा होगा। अपना नाम, देश का नाम, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान। आपके विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हमें अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देश दुनिया की क्रेजी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल क्रेजी कबूतर को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर एक हल्का सा क्लिक करके। तो आज के लिए विदा लेते हैं मित्रों, जय हिंद।